मुबारक हो विराट, आपको बहुत बहुत मुबारक। और जो गिफ्ट आपने अपने फैंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो दिया है वो बहुत जबरदस्त दिया है। एक्सीलेंट इनिंग। Mushi bhai, coming up to you. Well done to you. I think you well deserve, and we are happy for you actually. Word to किंग a कोहली classic. कहा जाता है और वो प्रूव करता है, हर गेम में प्रूव करता है, और वो हर लिहाज से किंग है। फिटनेस के लिहाज से, गेम में फोकस, डिसिप्लिन, उसकी एबिलिटी, उसमें जो टैलेंट है, वो सारी चीज़ें शो करती हैं कि वनडे क्रिकेट का आज जो मजा आया है ना, बड़े बाद ये है चार्म इस क्रिकेट का। और क्या जबरदस्त कामयाबी हासिल की हिंदुस्तान ने इस मैच में। आप सवाल करते हो ना हमसे, अपनी ईमानदारी से गिल अच्छा है या अभी भी विराट कोहली अच्छा है? अभी मैं आइंदा आने वाले 2 साल की बात नहीं कर रहा। नहीं, अभी भी विराट कोहली अच्छा है, अभी भी अच्छा है, जाहिर सी बात है। विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो शेयर कमिटमेंट जिसे कह सकते हैं, शेयर फोकस, कमिटमेंट, फिटनेस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हिज विल टू बिकम द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर। ये है वो चीज़ें जो विराट कोहली को अलग करती हैं बाकी दुनिया से। दुनिया में और बड़े बड़े बैट्समैन आए, लेकिन विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो अपनी शेयर कमिटमेंट की वजह से और अपनी एक जिद है उनकी कि मुझे ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना है, और उन्होंने बन के दिखाया। मेरे ख्याल से जो वनडे क्रिकेट का एक चार्म दूर होता जा रहा था ना, इस मैच में ना वो चार्म वापस आ रहा नजर आ रहा मुझे, जैसे क्रिकेट आज खेली गई है। पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत दुखी खबर है, वो ये है कि हमारे हर दिल अजीज शाहिद खान अफरीदी का एक बहुत बड़ा ओडीआई का रिकॉर्ड, जिसके अंदर उसने सबसे ज्यादा छक्के मारे हुए थे, जो जयसूर्या, क्रिस गेल, इतने बड़े बड़े पावर हिटर्स तोड़ नहीं सके, वो रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने फाइनली, अफरीदी का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ा है। और इससे पता चलता है कि रोहित शर्मा जो है वो इंडिया का क्या बल्कि पूरी दुनिया का एक ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर है, जिसके पास सबसे ज्यादा 200 का रिकॉर्ड है, जिसके पास सबसे ज्यादा रन्स एक इनिंग्स में करने का रिकॉर्ड है, जिसके पास सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड है। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, एक इनिंग्स के अंदर भी सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला शायद यही प्लेयर है। तो किसी वजह से ही रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड बनाया, और मुबारकबाद दो, आउटस्टैंडिंग किस्म की फिगर है ये। अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर भी आएगा फ्यूचर के अंदर जो ओडीआई के अंदर 350 प्लस सिक्सेस मारेगा। विराट कोहली इस वक्त जो है ना, वो उन्होंने जितना बड़ा मैच होता है ना, उतनी बड़ी उनकी परफॉर्मेंस है। हमारे यहाँ आपको पता है कि हमारी एनवायरनमेंट जो है ना, वो जीनियसेस क्रिएट नहीं करती है। वो एक वन ऑफ ग्रेट एग्जांपल है बाबर आजम, जो कि इस सिस्टम के बावजूद इसे टकरा के प्रोसेस के थ्रू आके खुद अपनी लगन से यहाँ तक पहुंचे। वहाँ पे जो है ना, प्रोसेस आपको अलाउ करता है ग्रेटनेस की तरफ जाने के लिए। तो पहले तो ये आप समझे ना कि ये इनकी जो अचीवमेंट है ये उससे बहुत बड़ी है, जो कि विराट कोहली की अचीवमेंट है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग विराट कोहली खड़े होते हैं। इनको अब्बू बोला जाता है क्रिकेट का, और आज विराट कोहली ने हर उस बंदे को एक बार फिर प्रूफ कर दिया है, हर उस हेटर को एक बार फिर चुप करवा दिया है जो विराट कोहली की एबिलिटीज के ऊपर बकवास कर। पाकिस्तान में इस टाइम नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है विराट कोहली का 135 रन की वो इनिंग्स, जो विराट कोहली ने, मतलब मैं कहता हूं घंटा बजा दिया पकड़ के भाईजान इस क्रिकेट कम्युनिटी का। मतलब इस क्रिकेट कम्युनिटी का वो एक ही किंग है, पूरी क्रिकेट कम्युनिटी में एक ही किंग है, उस बंदे का नाम है विराट कोहली। देखें, विराट कोहली भी स्लो खेला, इसमें कोई शक नहीं है। अगर 2-3 विकेट्स शुरू में गिर गई थी, लेकिन विराट कोहली तो स्लो खेला, 50 रन तकरीबन 50 बॉलों पे किए थे। हालांकि विराट अगर तेज खेलता या कोशिश करता, ठीक है, उससे ज्यादा रन हो सकते थे। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमेशा ये बोला जाता है कि बाबर, देखिए मैं बार बार बाबर का एग्जांपल्स अपने क्रिकेटर्स, अपने लोगों को क्यों देता हूं, क्योंकि वो एजेंडा बेस बाबर को जानबूझ के खराब करते हैं। और हमेशा इंडिया के जो चमचे बने हुए हमारे क्रिकेटर्स, वो हमेशा इंडिया के प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि विराट को इससे बेहतर, इससे थोड़ी सी तेज इनिंग खेलनी चाहिए थी। रोहित शर्मा देखिए इस तरह से बल्लेबाजी करेगा, उन्होंने जिस हिसाब से आज छक्के लगाए और छक्कों का इंटरनेशनल रिकॉर्ड आज अपने नाम कर लिया है, वो उनके जो छक्के हैं वो क्लासिकल सिक्सेस हैं। इसीलिए हम रोहित शर्मा की बात करते हैं कि वो एक टॉप के लीडर हैं, जो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। तो मेरे ख्याल से और उनकी बैटिंग आप हमारे सामने, आपके सामने, कि जब उनको ऑन गिविंग डे उनको कोई भी टास्क रिक्वायर होता है तो वो उसके पीछे जाते हैं और उसको पूरा करके आते हैं। और जिस तरह उनकी आज बॉडी लैंग्वेज थी, तो उसने किसी को भी छोड़ा। ओवर बना था जिसमें एक ही ओवर में सना भाई के फेवरेट, माइन आल्सो द ग्रेट कुलदीप यादव ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, और वो 2 खिलाड़ी वही थे जो गले में हड्डी की तरह अटके हुए थे।
सना भाई मेरे साथ मौजूद है। सना भाई, मैच तो इंडिया ने जीत लिया, मगर थोड़ी सी रोशनी डालें बॉलिंग के ऊपर यार। सर पंजाबी में ना, पंजाबी में एक हाँ जी, पंजाबी में एक ना महावरतन कहा जाता है, रोलते गए हैं पर चा से बड़ी आई है। अफ्रीका हार गया, मजा छड़ा है। बड़ी वो, आई है, हाँ जी। वो ना क्या कहते हैं, ऐसा ही होना चाहिए मैच। मतलब सोचिए, एक टीम 350 करके बैठी है, अपने घर में खेल रही है, आप 11 पे 3 आउट होते हैं, 2 खिलाड़ी आपके टॉप बैटर 350 चेस करने आए हैं आप, और 2 टॉप बैटर 0 पे आउट होते हैं। ठीक है, इंडिया जीता है, उनका बनता है। आज कुलदीप ने, मैंने आपको जो मिड ब्रेक हुई थी उसमें भी मैंने आपको बात की थी कि कुलदीप है जो मैच एक जो थ्रेटनिंग होगा। बाय चांस पड़ी हुई अभी भी वीडियो लाइव हमने की थी, मैंने आपको बोला था कि कुलदीप है और अर्शदीप है। अगरचे हर्षित राणा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की शुरुआत में, जो पहले 2 विकेट लेके दिए, कमाल लेके दिए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मैच आपको कुलदीप ने दिया। आप वो उस 34वें ओवर की बात करें, इसमें 2 विकेट मिली है, उससे पहले भी ब्रेविस को भी उसे नहीं आउट किया है, ठीक है। सॉरी, ब्रेविस को नहीं किया, दूसरे को, डिजोर्जी को जो फंसे हुए थे, डिजोर्जी को उसने आउट किया। लेकिन क्या बैटिंग की है यार उसने, मैको जेनसन ने, उफ यार, T20 से भी ज्यादा मारा है। एक होता है ना वनडे के फॉर्मेट में, T20 में भी ज्यादा। 179 के स्ट्राइक रेट के साथ यार, 179 के स्ट्राइक रेट के साथ, कमाल। मजा आया। जो लोग देख रहे होंगे ना, भले वो ग्राउंड में बैठे इंडिया के देख रहे होंगे, एक दफा उन्हें ना मजा करा छड़िया मैच, मजा आया। मैच का होना चाहिए। अगरचे रन बहुत ज्यादा बन गए थे इंडिया के उस बीच में, शुरू में कोलैप्स हुआ और सब मैटर हुआ, बट ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू कुलदीप यादव। एक चीज ठीक है, एक चीज की दाद वैसे साउथ अफ्रीकन को है। वैसे तो सेना कंट्री के सारे प्लेयर जो हैं, वो आपको पता है कि जब से इंग्लैंड में वो बैसबॉल का सिस्टम आया है, और ऑस्ट्रेलियन भी जो है ना वो बल्ला नहीं रोकते। सेना कंट्री के मोस्टली लोग नहीं, टीम्स नहीं बल्ला रोकती। मैं इमेजिन कर रहा सी कि अगर एवं इतने 11 ते 3 का आउट पाकिस्तान ने होंगे, तो जो डॉट बॉल का सिस्टम शुरू होना था, सिनेमा था, ये मैच नहीं था। कमाल हुआ, यानी एक तरफ विराट कोहली ने 52nd सेंचुरी की है अपनी, और कमाल बल्लेबाजी की, 100 किया उन्होंने, 50+ रन्स किए। रोहित शर्मा ने भी 4 विकेट्स ली, 68 रन्स देकर कुलदीप यादव ने भी। मगर शायद भारतीय भी आज के इस मैच को मैको जेनसन और कॉर्बन बोश की बल्लेबाजी से याद रखे। इस बीच में ब्रिट्सके ने भी बल्लेबाजी की, छोटी सी ब्रेविस ने भी इनिंग खेली है, मगर जो भरकस निकाला मैको जेनसन ने और कॉर्बन बोश ने भारतीय बॉलिंग का, वो अपने आप में खास रहेगा। और मैच जीतने के बाद भी जब देख रहे थे कि खिलाड़ी जा रहे थे, ऑफ कोर्स मैच जीते हैं, खुशी तो होती है, मगर गौतम गंभीर के चेहरे पर कुछ खास खुशी नहीं थी, क्योंकि उनके माइंड में शायद कहीं पे ये लग रहा था कि ये मैच जीते तो जरूर है, मगर भरकस निकल गया है। लाइक ठीक ठाक किस्म का, जिसे बोलते हैं ना कि रन हो चुके हैं। और आज अगर आप प्लेइंग 11 देखें साउथ अफ्रीका की, तो सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे थे जो बल्लेबाजी नहीं कर पाते थे, एक बर्गर, दूसरा बाटमैन, बाकी 9 उनके बैटर्स थे। इस वजह से आप कह सकते हैं कि बैटिंग लाइनअप उनकी बहुत लंबी हुई, टेल उनकी छोटी हुई, इसलिए रन को 332 तक वो ले गए, जब बावजूद इसके कि 11 पर उनके 3 खिलाड़ी आउट थे। आप इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख सकते हैं। दूसरे एंड पे आप ये भी देख सकते हैं कि उनके इतने लंबे बैटिंग ऑर्डर बढ़ाने में और ऑलराउंडर्स को डालने में शायद वो 349 रन जो खाए वो भी ज्यादा थे। लाइक अगर एक आधा ऑलराउंडर कम और रेगुलर बॉलर होता, शायद ये 349, 325 तक जाता, 310, 305 तक जाता, और वो मैच को चेस डाउन भी कर सकते थे। दोनों एस्पेक्ट हैं। मगर कॉर्बन बोश ने बल्लेबाजी की, खासकर मार्को जेनसन ने उससे पहले जो 179 के स्ट्राइक रेट के साथ, 179 के स्ट्राइक रेट के साथ 39 बॉलों पर 70 रन किए हैं। आप अंदाजा कर लें। और 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे एक ही ओवर के अंदर, मार्को जेनसन और ब्रिट्स के आउट हुए, फिर लगा कहानी अब खत्म हो। और इस पावर हिटर्स तोड़ नहीं सके वो रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने फाइनली तोड़ दिया है। आज शाहिद अफरीदी के 351 सिक्सेस थे ओडीआई के अंदर। रोहित शर्मा ने आज 3 छक्के मार के 352 सिक्सेस के ऊपर जा चुके हुए। नंबर 3 के ऊपर क्रिस गेल है, नंबर 4 पे जस सूरी है। ये रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा था। अगर तो रोहित शर्मा रिटायर हो जाता तो आने वाले लम्हे के अंदर मुझे आगे कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा था जो ये रिकॉर्ड तोड़ दे। इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मतलब यह है कि एक ऐसा प्लेयर हो जिसका 15 से 20 साल का करियर हो और इस तरह के ओडीआई में परफॉर्मेंस करके दिखाया, जो कि नजर नहीं आ रहा था। एक बहुत बड़ा शाहिद खान अफरीदी का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ा है। और इससे पता चलता है कि रोहित शर्मा जो है वो
इंडिया का क्या बल्कि पूरी दुनिया का एक ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर है, जिसके पास सबसे ज्यादा 200 का रिकॉर्ड है, जिसके पास सबसे ज्यादा रन्स एक इनिंग्स में करने का रिकॉर्ड है, जिसके पास सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड है, और जहां तक मुझे याद पड़ता है एक इनिंग्स के अंदर भी सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला शायद ये ही प्लेयर है। तो किसी वजह से ही रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड बनाया, और मुबारकबाद दो, आउटस्टैंडिंग किस्म की फिगर है ये। अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर भी आएगा फ्यूचर के अंदर जो ओडीआई के अंदर 350 प्लस सिक्सेस मारेगा। ये अफरीदी ही था जो कर सकता था, और अफरीदी का रिकॉर्ड टूट गया, और वो दिन दूर नहीं है कि सबसे लंबे छक्के का भी अफरीदी का रिकॉर्ड कोई तोड़ देगा, क्योंकि रिसेंटली टिम डेविड ने बड़ा लंबा छक्का मारा। तो अफरीदी के ऐसे सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो विराट कोहली ने आज 83rd 100 अपना स्कोर किया। सवाल मेरा आप लोगों से सिंपल ये है, क्या विराट कोहली 100 100 कर सकता है? मेरा मानना यह है कि अभी उसको 17 और चाहिए। 2027 के वर्ल्ड कप तक वो इंडिया से खेलेगा। इतने ओडीआई मैचेस का मतलब यह है कि उसको हर सीरीज के अंदर 1-2 सेंचुरीज करनी है। मुझे लगता है ये नहीं हो पाएगा। हाँ, अनटिल अनलेस अगर वो किसी एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट वापस लेकर आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो देन ये पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया के अंदर बातें भी चल रही है, ये हो सकता है। बाकी विराट कोहली फिर विराट कोहली है। देखिए उसने पूरे साल में क्या क्रिकेट खेली है। विराट कोहली ने 3 मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिसमें वो 2 पे डक के ऊपर आउट हुआ। उसके बाद उसने 50 स्कोर किया, उसके बाद उसकी सेंचुरी आ गई है। मतलब ये उसका ये चौथा मैच था, 30-35 दिन के बाद खेले, और आज विराट कोहली की अगर आपने बैटिंग देखी, उसने 7 सिक्सेस मारे हैं। 112 के स्ट्राइकर से उसने बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके कहता है। और आपने देखा विराट कोहली द किंग कोहली वंस अगेन 100 करने के बाद बल्ला लहराया है, और ये पहली बार नहीं, 83rd टाइम ये काम किया है विराट कोहली ने अक्रॉस द फॉर्मेट। और ये 50 ओवर क्रिकेट में तो इस तरीके की जो परफॉर्मेंस है वो अनप्रेसिडेंटेड है। सबसे ज्यादा आपको पता है कि पहले भी 100 इस फॉर्मेट में विराट कोहली के नाम है, और उसमें मजीद इजाफा हो गया और आज जिस तरीके से 100 आया वो बड़ा बेहतरीन और देखने से ताल्लुक रखता था। स्ट्राइक रेट की बात करें, छक्कों की बात करें, चौकों की बात करें, गेम अवेयरनेस की बात करें, तो एक दफा फिर विराट कोहली ने बताया कि ऐसा लगता है कि भाई इस बंदे के दिमाग में यहाँ पे एक चिप है, एंड ही नोज किस स्टेज पे कैसे खेलना है और कैसे गेम को आगे लेके जाना है। थोड़ा सा आई रियली वांटेड कि थोड़ा और 4-5 ओवर खेल जाता, और इस बंदे में खास किस्म की सलाहियत है कि जब एक्सीलरेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का टाइम आता है तो फिर मुड़ के नहीं देखता। और देखिए 90s में भी 2 चौके मार के 100 के पार गया। ऐसा नहीं है हो सकता था कि सिंगल करके 100 के पार जाए। नो, पहले चौका मारा 94 से 98, और फिर उसके बाद जब 100 किया 99 पे वो भी चौका मार के 100 किया। हो सकता था कि सिंगल करे, और जाहिर है उस स्टेज पे सिंगल ही चल रहा था। क्या राहुल भी काफी हल्का खेल रहा था, लेकिन चौके 2 मार के 90 से पार 100, और फिर उसके बाद जो एक्सीलरेशन हमने देखी अगली 12-14 गेंदों पे वो 30-35 रन। तो विराट कोहली ही इज अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। और अभी फिर बता दिया गया है विराट कोहली की तरफ से, रोहित शर्मा की तरफ से, सुनने में आ रहा था, हमने तो उस पर बात नहीं की, लेकिन इंडियन मीडिया में गर्दिश कर रही थी खबरें कि कहीं ना कहीं मीटिंग होगी अभी बीसीसीआई और दोबारा गंभीर एंड कंपनी वो मीटिंग करेंगे और सोचेंगे कि आगे 2027 के वर्ल्ड कप में इनको क्या करना है, रखना है नहीं रखना, क्या कहानी है। आई डोंट नो वो खबर सच है या गलत है, लेकिन बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है कि इतना बड़ा प्लेयर, दोनों इतने बड़े प्लेयर वाइड बॉल के, खास करके ओडीआई में तो रिकॉर्ड देखें किसी का नजदीक तरीन भी नहीं है। एक तो आज उसने रोहित शर्मा ने जो छक्कों का रिकॉर्ड है वो पार किया है शाहिद अफरीदी का, और हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन ओडीआईज वो अब रोहित शर्मा के नाम, ट्रूली जो उसके नाम के साथ जुड़ता भी है, हिटमैन, और वो रोहित द हिटमैन शर्मा, उसने वो छक्कों का रिकॉर्ड पार किया। और